आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। मेहनत के बावजूद अगर खेतीबाड़ी के काम में दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं, तब भी कुछ किसानों ने समाधान तलाशने की कोशिश की। उसके बाद जन्म हुआ किसान उत्पादक संगठन का। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात साल 2022 के नवंबर महीने की है, जब मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कुछ किसानों ने खेतीबाड़ी के क्षेत्र में अच्छा करने के मकसद से एक किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत की। इससे जुड़े सभी किसानों के हौसले बुलंद थे। उनकी आंखों में कुछ कर गुजरने के सपने तैर रहे थे। दूसरी ओर इस इलाके के किसानों को इससे भरोसा पैदा हो गया कि अब उनका काम पहले से और आसान हो जाएगा। उनकी फसल को बेहतर कीमत मिलने लगेगी। मैं पेस्टिसाइड कंपनीज में जॉब कर रहा था मार्केटिंग में। उसके बाद में मैं को एफपीओ के बारे में पता चला। पहले से पता था, लेकिन जब 10 के एफपीओ की स्कीम आई, उसका प्रचार प्रसार देखा, तो फिर मैं सीबीबीओ से कनेक्ट किया, उनसे बातचीत की। उसके बाद में फिर किसानों के पास गया। हमने किसानों ने बैठ के बात की, कई किसानों को समझाया कि हमें एफपीओ बनाना चाहिए। तो फिर हम अधिक किसानों ने मिल के, जब हम 10 लोग हो गए, तो हमने 16 नवंबर 2022 को एफपीओ का गठन किया। एक बार जब किसान उत्पादक संगठन का पंजीकरण हो गया, तो इससे जुड़े सदस्य जोर शोर से काम में जुट गए। आसपास के गांवों के किसानों से संपर्क साधना शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआत में किसानों का भरोसा पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अधिकांश किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने में डर रहे थे। मन में कई आशंकाएं थीं। इस तरह की कठिनाइयां सामने आने के बाद किसान उत्पादक संगठन के सदस्य शुरू में थोड़ा परेशान जरूर हुए, लेकिन वो डटे रहे, कोशिशें करते रहे। स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो आई सर, बहुत सारा किसानों को समझाने में थोड़ा समय लगा सर। बार बार प्रयास किया गया। प्रयास के बाद फिर उनको समझाया गया, मीटिंग ली गई जगह जगह गांव में। फिर कंपनी से साहब उनको बुलाया, जो भी उनने फिर समझाया, उनको मीटिंग रखी। उनने फिर उसके बारे में बताया कि एफपीओ क्या होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये आप छोटे किसानों के लिए ये बनाई गई है, ये आप लोगों के लिए ही है। फिर उनने प्रयास किया, थोड़ा थोड़ा कुछ किसान जुड़े उससे। किसान उत्पादक संगठन की कोशिशें सफल होने लगी। किसानों को समझ में आने लगा कि उन्हें जुड़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, तभी उन्हें फायदा होगा। खेतीबाड़ी की हर छोटी बड़ी जरूरतें और फसल तैयार होने के बाद फसल बेचने और उस पर अच्छी से अच्छी कीमत पाने में मदद मिलेगी। नहीं, एफपीओ बनाने से क्या, छोटे छोटे किसानों ने हमको मिलकर बनाया, क्योंकि एक किसान को मार्केट में उसका हमारी फसल ले जाने में दिक्कत हो रही, तो हम ग्रुप्स में ले जा सकते हैं। एफपीओ से परचेसिंग करने में, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह खरीदने में, एक किसान को कम अधिकतर रेट में मिलती थी। जब एफपीओ बना तो हम कम रेट में लेते हैं, बार्गेनिंग कर लेते हैं, एमएनसीज कंपनीज के प्रोडक्ट लेते हैं। कुछ कंपनियों के क्या मोनोपोली पे रेट रहते हैं, लेकिन जब हम किसान इकट्ठे होकर लेते हैं तो उसमें बार्गेनिंग हो जाती है, कम रेट मिलता है। इसलिए हमने ये करा। एक बार जब इलाके के किसान समझ गए, तो उनमें से कई किसान जुड़ने लगे, सदस्य बनने लगे। कंपनी के शेयर के फायदों को समझकर शेयर खरीदने लगे। इससे एक तरफ जहां कंपनी की पूंजी बढ़ने लगी, वहीं इसकी ताकत भी बढ़ने लगी। फिर शेयर, डबल शेयर के बारे में समझाया गया कि इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट, मतलब 1000 शेयर जमा करना पड़ेगा। फिर किसान ने धीरे धीरे शेयर भी जमा किया, उनको प्रॉफिट मिला। उसके बाद फिर सर आज फिर धीरे धीरे जुड़ते गए, 300 हो गए, 300 से 500 हो गए, आज 500 से 1500 किसान हो गए हैं। 1000 आज 1500 किसान का 15 लाख रुपए वो करा है। और इसके बाद क्रेडिट जो लिया सरकार से वो 6 लाख का, आज 21 लाख का टर्नओवर होगा। और इसको देखते हुए बैंक ने भी हमने क्रेडिट वो लोन दिया है 25 लाख का। किसानों को ज्यादा से ज्यादा और हर तरह से उनकी मदद हो, इस भावना से किसान उत्पादक संगठन ने काम किया। यही वजह है कि किसान उत्पादक संगठन ने इनपुट की सभी जरूरी लाइसेंस के साथ साथ मंडी और FSSAI का भी लाइसेंस ले लिया है। इनपुट लाइसेंस होने की वजह से किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक बाजार के मुकाबले कम कीमत पर मिल जाती है।
हमारे पास में इनपुट में सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर तीनों लाइसेंस हैं। मंडी लाइसेंस में है अभी और फसाई लाइसेंस है। भविष्य में हम फ्लोर मिल का प्लान है हमारा, जिसमें हम खुद का स्वयं का अटल श्री ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, उसके नाम से आटा सप्लाई का काम करेंगे। हम प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हमारे किसानों का जो गेहूँ है उसको खरीद के और प्रोसेस करके आटा बना के हम मार्केट में सप्लाई करेंगे। किसानों को दवाई एवं खाद बीज मार्केट रेट से कम रेट पे देते हैं और 10-15% पे, और इससे हम किसान के पास पैसा नहीं होता तो हम क्रेडिट पे भी दे देते हैं, और उसके बाद फसल आने पे किसान हमको वापस पैसे लौटा देते हैं। सीहोर के रेहटी इलाके के किसान उत्पादक संगठन ने शुरू में ही ये समझ लिया था कि अगर फसल पर बेहतर कीमत पानी है तो उसकी बेहतर गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। यही वजह है कि कंपनी ने ग्रेडर मशीन की खरीद की ताकि फसल की साफ सफाई कर बाजार में उस पर ज्यादा कीमत पाई जा सके। इस काम में एफपीसी को सफलता भी मिल रही है, जिसका फायदा इससे जुड़े किसानों को भी हो रहा है। इसके अलावा बीज कार्यक्रम पर भी काम किया जा रहा है। हमने ग्रेडर मशीन को अभी इसलिए लिया है कि फसल कटने के बाद उसे प्रॉपरली साफ़ किया जाए, जिससे कि हमें अच्छा मुनाफा मंडी में मिल सके। इसमें हमें 100 से 200 रुपये प्रति कुंटल बीज में मुनाफा होता है। साथ ही में हमने अभी विगत वर्ष फाउंडेशन बीज खरीदा था, जिसे किसानों को दिया गया था। वो बीज वापस लेके हमने उसको साफ़ किया और फिर कम से कम 100 से 150 किसानों को ये बीज दिया गया, जिससे हमें और एफपीओ को काफ़ी फ़ायदा हुआ। सिर्फ कड़ी मेहनत से ही फसल की अच्छी पैदावार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, बल्कि खेती बाड़ी के लिए कुछ मशीनें भी जरूरी होती हैं। इनमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेसर आदि मशीनें शामिल हैं। इस दिशा में भी इस किसान उत्पादक संगठन ने बेहतर काम किया है और एक कस्टम हायरिंग सेंटर भी बना रखा है। यहाँ सभी जरूरी मशीनें बाजार के मुकाबले कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जिसका फायदा यहाँ के किसानों को हो रहा है। इससे जहाँ पैदावार में इजाफा हो रहा है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। एफपीओ के द्वारा कस्टम हायरिंग में रोटावेटर, सुपर सीडर, प्लाऊ, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, ये सारे और भी इक्विपमेंट है, सारे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें मार्केट रेट से किसानों को 100 से 200 रुपये कम पर मुहैया कराया जाता है, जिससे किसानों की बचत होती है और एफपीओ अपना काम प्रॉपरली करता है। उसमें अच्छी मात्रा में और बेहतर गुणवत्ता की फसल पैदा करने के बाद कंपनी का जोर बेहतर भाव पाने पर है। इसके लिए स्थानीय मंडी के अलावा बाजार के दूसरे प्लेटफॉर्म से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि कमोडिटी एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बेहतर भाव पाने और बाजार के जोखिम से बचने के लिए किया जा रहा है। कमोडिटी एक्सचेंज का हम अलग अलग सेमिनार्स, मीटिंग्स में जाते हैं, एफपीओ कॉन्क्लेव होते रहते हैं। वहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में पता चला कि इस तरह से फसलों के भी वायदा बाजार पे अनुबंध होते हैं, सौदे होते हैं। तो धनिया फसल पे हमने मुख्यतः काम किया, जिसमें हमारा क्या है, फसलों का जो जोखिम है वो कम हो गया। कि जैसे जनवरी की हमारी फसल, जनवरी में हमने मार्च की फसल का भाव तय कर लिया। अगर भाव कम होता है तो हम उससे सुरक्षित हो गए जोखिम से, और भाव ज़्यादा रहेगा तो हम मंडी में बेच सकते हैं। इससे हमारे किसानों को भाव के जो मार्केट का फ्लक्चुएशन है, उसका डिफरेंट जो मार्केट में कम ज़्यादा भाव होता है, उससे बाहर बच जाता है किसान हमारा। कोई भी संगठन या कंपनी तभी बेहतर काम कर सकती है जब उसके पास भविष्य में बेहतर करने विस्तार की कोई योजना हो। ये बात इस किसान उत्पादक संगठन पर सटीक बैठती है, जो भविष्य में आटा मिल लगाने की सोच रहा है। कंपनी की योजना ट्रेडमार्क के साथ गेहूं का आटा तैयार कर बाजार में बेचकर बेहतर कीमत पाने की है। भविष्य में हम फ्लोर मिल का प्लान है हमारा, जिसमें हम खुद का स्वयं का अटल श्री ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, उसके नाम से आटा सप्लाई का काम करेंगे। हम प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हमारे किसानों का जो गेहूं है उसको खरीद के और प्रोसेस करके आटा बना के हम
मार्केट में सप्लाई करेंगे। सूझबूझ और मेहनत के साथ काम किया जाए तो उसके नतीजे भी आमतौर पर अच्छे आते हैं। ये बात सीहोर जिले के रेहटी इलाके में स्थित इस किसान उत्पादक संगठन पर भी सटीक बैठ रही है। साल दर साल कंपनी का कारोबार लगातार अच्छा होता जा रहा है, फायदा बड़ा हो रहा है, भविष्य में और बेहतर होने की उम्मीदें हैं। पहले साल का हमारा टर्नओवर 22-23 का 6 लाख रुपए था। उसमें उसके बाद में हमारा 24-25 का टर्नओवर लगभग 40 लाख रुपए था, जिसमें हमारा सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का था। उसके बाद हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ 12 लाख रुपए था। इसमें हमने सीड प्रोसेसिंग का काम करा, सीड NSC से सीड प्रोग्राम लिया, उसमें लगभग हमारा 40 लाख का टर्नओवर रहा। पेस्टिसाइड का हमारा 40 लाख का रहा और लगभग 20 से 30 लाख रुपए का हमारा ट्रेडिंग का रहा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का रेहटी इलाका नर्मदा बेसिन घाटी और मालवा पठार के अंतर्गत आता है। उपजाऊ काली मिट्टी की प्रचुरता के कारण यहाँ फसल उत्पादन की स्थिति अच्छी है। ऐसे में जागरूक किसान उत्पादक संगठन का साथ मिल जाने से यहाँ के किसानों के हालात और बेहतर होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।